मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र पलिवार गांव में नगर निगम चुनाव के दिन प्रशासन द्वारा किए गए लाठीचार्ज में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व विधायक राम कुमार यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे जिले में जगह जगह लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। सरकार से जनता को न्याय की उम्मीद है, ऐसा उम्मीद रखना भी चाहिए। बेकसूर लोगों को न्याय जरूर मिलेगी। वहीं आगे गठबंधन दल के नेताओं ने कहा कि ऐसे घटना का हम लोग निंदा करते हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों के विरुद्ध दर्ज मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि इस तरह के मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि निर्दोष लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र कर मामला दर्ज करवाया गया है, जिस बात की जांच किया जाएगा। गठबंधन दल के सभी दलों के जिला अध्यक्षों के द्वारा घटना को लेकर जांच टीम बनाकर पड़ताल करने के बाद जो जांच रिपोर्ट हम लोग को दिया गया है उसे सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जहां तक मामले को लेकर जानकारी प्राप्त है कि नगर निगम चुनाव के दिन माहौल बनाने के उद्देश्य से निर्दोष महिलाओं, बूढ़े, बच्चे एवं नौजवानों की पिटाई कर दी गई थी। लोगों के घरों में घुसकर पिटाई किया गया, जो निंदनीय है। इस मौके पर सत्यनारायण यादव, शिव कुमार यादव, हरि यादव, सुरेश चंद्र चौधरी, मोहम्मद हारून, उमेश राम, मोहम्मद इस्लाम, रिमिल्ला देवी, धनमा देवी सहित काफी संख्या में राजद जदयू के नेता समर्थक के साथ ही गांव के लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी लाइव न्यूज। इसके बाद कई साथियों ने टेलीफोन किया उसे जानकारी। फिर एक बार आए थे महागठबंधन में बैठक हुई थी, उससे भी जानकारी और उसमें मतदान के दिन लाठीचार्ज करने का जो आधार से बताया है, जो तैयार किया है प्रशासन की तरफ से एक कर्मचारी से करवाया गया है। 142/23 प्राथमिक की संख्या सदर राजनगर तो जितने आरोप लगाए हैं मैं और बेबुनियाद बेवजह कोई कारण नहीं, सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब इसमें कई तरफ से बात आ रही है। एसडीओ सदर आकर के जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, उसमें वो प्रभावित करना चाहते थे मतदान की प्रक्रिया को, ऐसा लोगों का मानना। लोगों ने ये भी कहा कि पदाधिकारी के मन में हो गया कि यहाँ का मतदान किसी दूसरे उम्मीदवार को पड़ रहा, मनचाहे उम्मीदवार कोई पकड़ नहीं जा रहा है। ये भी कारण आप क्योंकि अशांति होती है, बूथ छाप लेता है, बूथ पर गुंडागर्दी होती है, मतदाता होते हैं सही बोनाफाइड वोटर को भगा दिया जाता है। उसकी कोई परिस्थिति पैदा होती है तो प्रशासन हस्तक्षेप करता है। ऐसी कोई परिस्थिति पैदा यहाँ नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा था और स्वतंत्र पूर्वक शांति पूर्वक हो रहा था। जो वोटर थे आकर दे रहे थे। अब आज तक इस बात का पता नहीं चला है जो उसके पीछे कारण किया है, लेकिन इसमें जो FIR में लिखा है, FIR में घोड़ा चला, पत्थर चला, कपास फोड़ा और सबसे बड़ी बात है कि 307 दफा का भी उल्लेख है। 353, 307, 143, 149, 341, 323, 332, 333, ये सब तो साधारण मारपीट होती है गाँव घर में, ये सेक्शन लगाया जाता है। लेकिन 307, 353, 506, 504
और 188 344 का खाता उल्लंघन है तो वोटर को लगाया होगा। 307 तो किनको अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, और ये 307 तभी प्रमाणित होगा जो मेडिकल सर्टिफिकेट में कहेगा कि जो इंजरी है वो ग्रीवियस है। अब ग्रीवियस इंजरी अब कहाँ से हॉस्पिटल में डॉक्टर कहेगा नहीं देगा, क्या प्रपंच होगा ये जाने। ये सब एक जो प्रपंच करके लगता है कि ये लाठीचार्ज हुआ, बूथ को डिस्टर्ब किया, ऐसा लोगों का मानना है। तो जो कुछ बहुत विलम्ब से हम लोग आए, और जब जिला में हम लोग घूम रहे थे तो हर गांव के लोग दिया करते थे, यहीं जा रहे थे वहीं करते थे कि आप लोग इसमें परिवार गए हैं, बेरहमी से पुलिस ने पीटा है, पिटवाया। ये गांव के लिए जिला की आबादी। अब कल लौकी में थे हम, फुलपड़ा से हम दोनों बैठे थे, फिर वहां से हम लौकी चले गए बॉर्डर के पास। वहां लोगों ने रात में पूछा कि परिवार गए थे आप लोग? वहां तो बहुत जुल्म किया है, इसलिए बहुत लोगों को पीटा है, घर में घुस करके महिलाओं को पीटा है। जो महिला घर की बहुत ही पढ़ रही थी तिवारी को उससे पीटा है। ये सारी बातें अखबार में जितनी नहीं छपी है उससे ज्यादा गांव के लोग बता रहे हैं। अब जिस गांव में जाते उसी गांव में कहते परिवार से हुआ क्या। अब हम दोनों में कल कोई ऐसी राय नहीं हुई थी कि हमें जाना है, लेकिन हम जब वहां से गांव से चले तो ये गांव से टेलीफोन आ गया, देवेंद्र जी भी जाने वाले थे। करुणा है, महागठबंधन की सरकार में इन लोगों ने कहा न्याय अभी तक नहीं मिला। यहाँ को महागठबंधन की तरफ से एक ज्ञापन हमको दिया गया है, कहाँ कॉपी ये भी हम बता देते हैं कि जिला के अध्यक्ष है, खाली पद का मेरे नाम से है, एक मुख्यमंत्री के नाम से हमको भी देगा, तो हमको मुख्यमंत्री को भी देगा, एक मुख्यमंत्री के नाम से सब करने वाले वीर बहादुर राय जिला अध्यक्ष राजन, सत्येंद्र कामत जिला अध्यक्ष, मनोज कुमार मिश्र जिला अध्यक्ष कांग्रेस, ध्रुव नारायण कर्ण जिला सचिव भाकपा माले, मिथिलेश झा जिला मंत्री सीपीआई और मनोज कुमार यादव जिला मंत्री सीपीएम। इतने लोगों को दस्तखत करके 2 दिन पहले ये कागज हमको पहुंचाया है। तो इसमें भी जो बात हम कह रहे हैं वो सारी बातें संयुक्त था कि हम दोनों आगे हो गए, तो हमको हुआ तो पीछे से आ रहे हैं, यहाँ आए तो पता चला कि पहुंच गए देवेंद्र। तो अब हम लोग दोनों आदमी साथ साथ अभी राजेंद्र जी चर्चा कर रहे थे कि जिस लड़ाई को लड़े, सामाजिक न्याय की लड़ाई जंगली भरी जिला में आरके कॉलेज में रहता थी, जिला में रहती, राज में रहता थी, तो जो सबल था पहला यह था कि जो दुर्बल लोग हैं उनको बोलने की आज़ादी, स्वाभिमान की आज़ादी प्राप्त करने की। और बूथ पर सबसे पहले यह था कि नारा लगा था बिहार में कि वोट तुम्हारा बूथ हमारा, बोल मुखबिया कराम करा। कर्पूरी ठाकुर ने लड़का ला और कहा कि वोट हमारा बूथ भी हमारा, बोल मुखबिया कराम करा। एक काउंटर किया गरीबों ने। आज स्थिति है कि गरीबों को वोट देने का सफल अधिकार है, न बूथ कब्जा होता है, न वोट देने से वंचित किया जाता है। अब उसमें जो भी कारण है, उसमें ईवीएम को भी एक कारण है। अब उसमें पहले जब बूथ लूटा जाता था, बम खोला जाता था, वो दौर भी हम लोगों ने देखा है, कैसे बम से हम लोगों ने भागा है, जान बचाते बचाते बूथ के मारे को जब काउंटर करते थे मत उनको गरीबों को वोट देने को। यहाँ तो गरीब लोग, जो समाज के पिछड़े लोग, दबे हुए लोग स्वतंत्र रूप से वोट दे रहे थे, उनको प्रशासन के द्वारा पीटा गया, खदेड़ा गया, घर में
ये कृत निंदनीय है और इसकी निंदा करते हैं। और जो ज्ञापन उनको महागठबंधन की तरफ से मेरे नाम से दिया गया है और मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया है, तो उसमें उसको हम जाकर पहुँचाएंगे और सारी बात से उनको अवगत कराएंगे। प्रशासन की भाषा अलग है, जनता की भाषा अलग है। लोकतंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, जनवाणी सबसे बड़ी प्रबल वाणी होती है। तो जनता की आवाज है, विलंब कर रहे थे, जनता का दबाव आया कि होना पड़ा। सर सरकार अपने का प्रशासन अपने कितने जल्दी जनता के न्याय भेटते? अब जनता सरकार अपन छे, प्रशासन अपन छे, लेकिन अधिकारी के मन में कखन कोन वेग उठे छे आ कोन मनोभाव उठे छे, ओहिमे कानून में लिखल नहीं छे। कानून के बाद ओकरा निर्धारण करै छे। तो जे मनोभाव उठले प्रशासन प्रशासनिक पदाधिकारी के आ जे हुदंग मचेल के आ जे जायती के मतदाता के साथ, आम लोग के साथ, वो सरकार करे के लिए मंत्री का वजन करवाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए, अवगत होने के लिए कार्य। क्या से ये उम्मीद किया जा सकता है तो जनता को न्याय मिल पाएगा? सरकार तो न्याय के लिए ही है, मामले को छवि जानते ही है कि सरकार को महागठबंधन की सरकार सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड सरकार, इसका वायलेशन होगा तो सरकार चुप नहीं। पदाधिकारियों के द्वारा अभी सारी बातों को पहुंचाएंगे। पदाधिकारी दोषी होंगे तो कानून अगर उनको दोषी करेगा थोड़ी बचाव होगा। कानून जब दोष सिद्ध कर देगा तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। तो प्रशासन के द्वारा जो FIR करते ये तो अभी यहाँ जानकारी मिली, प्रशासनिक सारी बातें की जानकारी मिल रही थी, लेकिन FIR हुआ है ये अभी यहाँ जानकारी किसी ने नहीं बताया था। और ये ज्ञापन दिया गया है, इसमें हम महागठबंधन लेकर स्तब्ध है, इसका उल्लेख नहीं। अब इसका उल्लेख होगा, फिर रीड्राफ्ट होगा, तभी लेकर जाएंगे। सर प्रशासन के द्वारा कारण से लाठीचार्ज किया गया, लेकिन ई जनता और प्रशासन के बीच के लड़ाई एक राजनीतिक फूल देल जा रहा है, जना इससे पहले पप्पू यादव जी आयल छलखिन हैं, केना देख रहल छी लड़ाई? सर अपने ये हम तो जनपक्ष की जो वास्तविक स्थिति है, जनपक्ष को जानने के लिए परिवार गांव हम लोग दौरा किए। हमारे श्री मनीलाल मंडल जी ने विस्तार से घटनाओं का जिक्र किया, घटना कैसे हुआ, किस तरह की बातें हुई, कौन सी परिस्थिति हुआ, तो सारी बातों का चर्चा जिक्र उन्होंने कर दिया। अब हम आप बोलते हैं प्रशासन, हम तो अभी एक जनपक्ष को पूरी तरह वास्तविक स्थिति को जानने के लिए आए थे। हम लोग वास्तविक स्थिति को जानकारी हम लोग को मिली है। इस जानकारी को उपयुक्त फोरम पर हम लोग इस आवाज को उठाएंगे। सच्चाई तो सामने आएगा, क्योंकि हम लोग सब आ गए और महागठबंधन की सरकार कभी भी जन आकांक्षा या जो जन भावना है और जो जनपक्ष की वास्तविक स्थिति है उसको नहीं टाल पाएगी। इतना मैं इससे